नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड्स का सिलसिला बना रहा। आज भी तेजी रही और आज फर्स्ट हाफ की तेजी में आईटी और फार्मा पार्टिसिपेट कर रहे थे। सेकंड हाफ की तेजी में बाजार थोड़ी सी बढ़त जरूर गवा के गया क्योंकि आईटी में गिरावट आई, लेकिन अदरवाइज बाजार में खरीदारी रही। 85 अंकों पर रहा निफ्टी। सेंसेक्स में करीब 150 अंकों की बढ़त, 127% के आसपास का बढ़त रहा निफ्टी बैंक में। पार्टिसिपेशन आज फार्मा से आया। सभी फार्मा मेजर, औरोबिंदो फार्मा, डीवी स्लैब, एल्केम लैब, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर लाल पैथ लैब, सब में ही खरीदारी थी। बायोकॉन, पीएसयू बाइंग थी। पीएसयू में से पार्टिसिपेशन था, जबरदस्त पार्टिसिपेशन था। इनफैक्ट बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, ओएनजीसी, साथ ही साथ जितनी भी बड़े ऑयल मेजर्स है, गेल और बाकी जो पीएसयू कंपनियां हैं वहां पे खरीदारी, डिफेंस में खरीदारी। अच्छा दिन था पीएसयू के लिए भी। एडवांस डिक्लाइन 1350 शेयर तेजी में, करीब करीब 1000 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। हाइज पे हाइज मार्केट लगातार बना ही रहा है, तो वो तेजी बनी हुई है। बस वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि अब हम आ गए हैं अर्निंग की तरफ और अर्निंग के साथ साथ हम आज जा रहे हैं बजट की तरफ। महज 8 दिन दूर अब बजट रह गया है और मतलब साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है किसी फाइनेंशियल मार्केट के लिए। देन कम्स आपके लिए एक अर्निंग भी आपकी पीक पर होगी। अभी के लिए जो कल अर्निंग है उसमें बजाज ऑटो एक बड़ा अर्निंग आने वाला है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, F&O की अर्निंग है, इसको आप नजर रखें। कल क्योंकि वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, वेडनेसडे छुट्टी है तो ट्यूसडे को ही शिफ्ट हो जाएगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी के साथ। तो कल और थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन आप शायद आता हुआ देखें। आज ऑटो, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स यहाँ पर खरीदारी थी। आईटी में प्रॉफिट टेकिंग थी हायर लेवल से, अच्छी तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और एप्पल जैसा शेयर जरूर 11,000 के ऊपर पहुंच गया, वहाँ अच्छी खरीदारी थी। डीवी 4600 के पार हो गया। लाइकवाइज मूव आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अदरवाइज अच्छा दिन था जबकि बाजारों में खरीदारी का दौर लगातार बना हुआ है। वीकेंड पे अर्निंग में एचसीएल के नंबर्स अच्छे थे, डीमार्ट के नंबर्स अच्छे थे, तो अर्निंग्स का तो फ्लो चल ही रहा है। और साथ ही साथ कुछ और अर्निंग्स में जो बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है उसमें बजाज ऑटो भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छे अर्निंग आ सकते हैं। उसको भी आप ध्यान रखिएगा। एशियन पेंट्स की अर्निंग उसके बाद है। लेट्स सी कैसे कामकाज करते हैं, बट ठीक है। इन टोटल सो फार सिचुएशन कंफर्टेबल है और चीज़ें बेटर है, तो अभी तो आप बने रहिए और कीप इन होल्डिंग ट्रैक। लेट्स सी कहाँ जाता है। हाँ, वो सारा पीएसयू जरूर भागा आज। एमएमटीसी, एसटीसी, आईटीआई, एचएमटी, एमटीएनएल, जिनके नंबर्स में दम नहीं है लेकिन फ्लोट छोटा, तो वहाँ पर भी एक अच्छी तेजी आई, उनको अभी अदरवाइज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। ओबरॉय रियल्टी, सर पब्लिक होल्डिंग काफ़ी कम है, अभी लेने लायक है क्या? गुर्जर साहब चला बहुत है ये, मतलब पूरा पीएसयू रियल्टी ज़बरदस्त चला है। ओबरॉय रियल्टी भी वैसे ठीक है। इन्होंने रिसेंटली एक मुंबई में बड़ा लैंड पार्सल लिया भी एक्सपेंशन के लिए। आपके पास है तो आप बने रह सकते हो, बट कोई भी रियल्टी का अभी इस समय तेज़ी बहुत ज़बरदस्त है, तो कहीं नीचे मिलना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आउटराइटली एक बार में खरीदारी करना दिस इज़ नॉट राइट साइन। थोड़ा नीचे नीचे एक्यूमुलेट कर रहे फिर भी आप बने रह सकते हो, बट एक बार में अभी खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सर जी, मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, ये फंडामेंटली है या जस्ट लिक्विडिटी के चलते हैं? ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? देखो गुरप्रीत सर, ऐसे मार्केट में फ्लो के साथ रहना चाहिए। आप गलत प्रूफ करने पे मत लगो मार्केट को कि मार्केट गलत है। मार्केट कभी गलत नहीं होता, मार्केट हमेशा सही होता है। हम गलत होते हैं जो मार्केट को एसेस नहीं कर पाते हैं। सो यू कैन नॉट गेट रॉन्ग, मेक मार्केट रॉन्ग, बट यू कैन ऑलवेज गेट रॉन्ग। तो बाजार सही है, वो अभी जो कर रहा है वो सही है, वो जो करेगा आगे वो भी सही होगा। अब क्योंकि मार्केट रैशनल कभी नहीं होता, मतलब मार्केट हमेशा रैशनल होता है, इधर तेजी में भी और मंदी में भी। वो तेजी आते टाइम भी कभी नहीं सोचता और मंदी में भी कभी नहीं सोचेगा। आज बुल मार्केट है तो बुल मार्केट में कोई होता है सुनने को तैयार नहीं होता और बियर मार्केट में कोई सुनने लायक नहीं बचता। आज जो स्टोरी आप देखोगे उसमें 25 FY 26 FY 28 FY 30 की गाइडेंस दी जाती हैं, यानी 5-5 साल फॉरवर्ड की गाइडेंस, जिसको अभी ये नहीं पता कि अगले साल क्या होने वाला है, लेकिन अगले 5 साल की गाइडेंस आप दे देते हैं। और जब बियर मार्केट आती है तो उस साल की गाइडेंस कोई बाजार नहीं देखता। तो ये दोनों साइड एक्सट्रीम्स होते हैं। ठीक है, अभी चल रहा है फ्लो, चलने दीजिए। बी विद द फ्लो, जहां जाके अब टॉप बने, जहां जाके रोके क्या पता, लेकिन जहां तक नहीं है तब तक तो चलने दीजिए जैसा चल रहा है। बट ऐसा जरूर करते रहिएगा, इस मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा अपना कैपिटल निकालते चलिएगा, ताकि जिस दिन आपको फॉल मिले उस दिन एटलीस्ट आपके पास कैपिटल बचा रहे वापस दोबारा पैसा डालने के लिए मार्केट्स में। कभी भी आए, वो आज आए, 6 महीने बाद आए, 6 साल बाद आए। लिक्विडिटी ड्रिवन है, बहुत हद तक है। वो 22,000 करोड़ रुपए की SIP आ रही है, उसमें नेट फ्लो भले ही कम है लेकिन ग्रॉस फ्लो तो बड़ा ही है। 2 ऑफिस की तरफ से आ रहे हैं, प्रमोटर माल बेच रहा है
ऑफिस हाउसेस जो है, जो कहते हैं ना फंड हाउसेस जो रहते हैं, वो अपने आप माल ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड का फ्लो आ ही रहा है। सो प्लस एफआईज भी बाय कर रहे हैं, तो सिचुएशन तो स्ट्रांग है ही लिक्विडिटी वाइज। कब पलटेगी पता नहीं, लेकिन जब तक नहीं पलट रही तब तक तो बी विद द फ्लो। अच्छी वैल्यू जहां जहां मिलती रहे ज़रूर लपकिए, जिसे कहते हैं ना जैसी फॉल मिले किसी अच्छी कंपनी में तुरंत उसको ग्रैब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन कंपनियों के साथ रहिए जिनके कारोबार हैं। बिना कारोबार वाली कंपनियां बड़े बड़े प्रोस्पेक्ट देते हैं, बुल मार्केट में रिवाइव करते हैं, बियर मार्केट में गायब हो जाते हैं। सो इसलिए ज़रा उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, या रहिएगा तो बहुत कम एक्सपोजर रखिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सेलो सर प्लीज सजेस्ट स्टॉक्स फॉर फार्मा सेक्टर विच आर अंडर वैल्यूड। ठाकुर साहब पिछले 2 महीने 1 महीने से तो चिल्ला ही रहा हूँ। एलकेएम लैब देख सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी देख सकते हैं, डीवीज देख सकते हैं। डॉक्टर लाल ऑल टाइम हाई, डॉक्टर रेड्डी ऑल टाइम हाई पर आ ही गया। डीवीज भी 200-400 रुपये पार कर जाएगा तो आ जाएगा अपने ऑल टाइम हाई पर। एंड डीवीज भी एलकेएम भी, और डीवीज भी आ ही जाएगा। 4600-4700 खड़ा ही है, 5000 प्लस पे उसका ऑल टाइम हाई है। सो स्लोली एंड स्टेडली अपने ऑल टाइम हाई तीनों काट देंगे। तो दीज 3 आर वेरी गुड कंपनीज। अदरवाइज बायोकॉन आज एक जानकार बोल के गए हैं, लेकिन मिड कैप में औरोबिंदो बढ़िया है, बायबैक कर रही कंपनी खुद भी। सो इट्स अ गुड नेम। अदरवाइज बाकी ये 3 पे आप कभी भी नजर रख सकते हो। इन तीनों में आपको कभी निराशा नहीं होगी। आज ले लेंगे, 2-4 महीने नीचे ऊपर आएगा, फिर घूम घाम के अपना नया हाई बना देगा। सो ये टाइप की कंपनियां तो पोर्टफोलियो स्टॉक हैं, आराम से आप लेकर रख सकते हैं। सर बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। आदिल साहब, बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड नहीं, बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन एनी एसेट क्लास इज एसआईपी। एसआईपी कोई मेथड नहीं है, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो आप शेयरों की एसआईपी करिए, आप गोल्ड की एसआईपी करिए, आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी करिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन एसेट क्लास का खरीदने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मतलब आप समझिए, रियल स्टेट में आपको कभी ये मौका नहीं मिलता, वहां आपको हमेशा एक बार में एक मुश्त रकम देनी पड़ती है, फिर आप उसकी ईएमआई कन्वर्ट कराते हो, या फिर पहले आप एक मुश्त लेते हो फिर ईएमआई लेते हो। आप इसको एसआईपी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी या गोल्ड में जाते हो, तो वहां पे आप पहले दिन से ही एक मुश्त की बजाय छोटे छोटे ब्रैकेट्स में जा सकते हो। वहां भी आप चाहो तो इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो कि पहले एक मुश्त में थोड़ा पैसा डाल दिया, फिर धीरे धीरे एसआईपी लेना शुरू किया, ताकि आपको जो एवरेज है वो मिल जाए नीचे की तरफ का या बेटर प्राइसिंग का। सो वो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एसेट क्लास में पैसा डालने के लिए। और गोल्ड में जाना है, गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए। गोल्ड बॉन्ड्स का एक नया ट्रांच अभी खुलेगा कुछ दिन में, उसको आप देख सकते हैं। और बाकी एसआईपीज में गोल्ड बेस्ड बॉन्ड फंड्स हैं, उनमें आप जा सकते हो। सो मल्टीपल चॉइसेस तो हैं आपके पास यहाँ पर भी, बट एसआईपी के तरीके से ही जाइएगा जब भी जाइएगा किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और दीप इंडस्ट्री, मिस्टर मित्रा साहब, इसमें अभी रिसेंटली एक प्लांट विजिट हुआ था दीप का अहमदाबाद में, तो हम लोग गए भी थे उनसे मिलने के लिए। थिंग्स आर गेटिंग फाइन। उन्होंने बहुत हद तक अपनी नई कैपेसिटी के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, चीज़ें बेटर कर रहे हैं वो लोग अपनी, इसीलिए मतलब उसके बाद स्टॉक चला ही बहुत था। तो वैसे कंपनी ठीक है, जिस कामकाज में वो कामकाज भी उनके लिए यूनिक है। अभी प्राइसिंग क्रूड की स्टेबल है, अगर बढ़ता तो थोड़ा इनके लिए और बेनिफिशियरी हो सकता है, बट ठीक है, अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो। वैल्यू वाइज भी शायद थोड़ा अब तो महंगा हो गया, दीप उस समय बहुत सस्ता था जब इन्होंने केपेक्स किया था, लेकिन बेटर इज आप होल्ड करिए सो फार। एंड अर्निंग्स के ऊपर नजर रखिए कि शायद लास्ट क्वार्टर के अर्निंग बहुत अच्छे थे, इस क्वार्टर के अर्निंग देखते हैं कैसे कामकाज करते हैं, बट एज ऑफ नाउ अभी तो आप बने रहो इसके अंदर। रिस्पेक्टेड सर, व्यू ऑन डिश टीवी, रतन पावर, जेपी एसोसिएट, पुंज लॉयड, नोएडा टोल, एचडीआईएल, जेपी इंफ्रा, आरकॉम, आर कैपिटल। देखो अरोड़ा साहब, ये मतलब इनको देख के समझ में तो आ रहा है कि आप बहुत पुराने निवेशक हो, क्योंकि ये नए निवेशकों को समझ में नहीं आएगी ये स्टोरी जिनको लॉस हो रहा है इसमें। जो भी आपकी ऐसे लॉसेस हैं, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, जेपी पावर, इवन वोडाफोन, इवन सुजलॉन, सबको लगेगा ये स्टॉक्स ने कहाँ लॉस दिया। नहीं, इन स्टॉक ने भी एक ज़माने में बहुत मासिव वेल्थ इरोड की है। मतलब कुछ स्टॉक तो 90% साफ हो चुके हैं, इवन एमएमटीसी भी। भले वो आपको साल के हाई पे दिख रहे हैं, लेकिन वो साल का हाई है, लाइफ हाई नहीं है। लाइफ हाई बहुत ही ऊपर के उनके। एनीवेज, तो इतना ही कहूँगा सर, अभी तो आप बने रहो, अब इतना पेशेंस दे दिया, रखिए, कहीं तेज़ी मिले, लॉस कम हो, निकल जाइए, और कोई चॉइस नहीं है। बहुत सारे नाम तो उसमें डीलिस्ट ही हो गए। पुंज लॉयड पता नहीं अब ट्रेड होता है कि नहीं होता, लेकिन एक ज़माने में उसे एलएनटी बोला जाता था कि एलएनटी बन जाएगा। इवन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, एक ज़माने में कंपनी होती थी सिल्वर लाइन, बहुत
कम लोगों ने शायद उसका नाम भी सुना हो, उसे इन्फोसिस बोला जाता था उस ज़माने का, वो इंडेक्स का स्टॉक भी था बल्कि, और आज की डेट में वो है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कोई क्राइसिस हुआ उसमें, बट वन फाइन डे एक बाजार का फॉल आता है और सब गायब हो जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको एन नंबर ऑफ गिना सकता हूँ पूरे आधे घंटे तक, कि जिनके अस्तित्व ही नहीं बचे और एक ज़माने में वहाँ के स्टार थे। सो अभी के लिए सर आप सिंपल बने रहिए और कुछ कर नहीं सकते इसमें, एंड जस्ट वेट फॉर द रिवाइवल। अगर होता है तो जैसे अब रिलायंस नेवल अगर आपके पास होगा तो उसे स्वान ने खरीद लिया, स्वान उसको दोबारा रिलीज करा रहा है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर घट के मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, तो वो आपके लिए एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है। तो ऐसी शायद कोई इन्हें भी खरीदे, कभी रिवाइव करे और चलना शुरू हो जाए, तो आप बने रहिए अभी। तो लेट्स सी आगे कैसे काम करते हैं फिर। हेलो सर, प्लीज स्टॉक ऑन सजेस्ट ऑन पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर वेरियस सेक्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म SIP। देखो ठाकुर साहब, बहुत ही सब्जेक्टिव है। मैं आपको पोर्टफोलियो स्टॉक बताऊंगा 15% 20% साल का चलेगा, आप कहोगे 15% 20% तो ऐसे ही चल जाता है आज की डेट में, एक दिन में शेयर, इनका क्या ही फायदा। सो एक दिन में या एक महीने में 20% चलने में और कंसिस्टेंटली 20 साल तक 20% चलने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। स्प्रिंटर और मैराथन रनर वाला अंतर है ये, 400 मीटर दौड़ना और 40 किलोमीटर दौड़ने वाला अंतर। सो अगर आप पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए हर कंपनी की कैश काउज को लेकर इकट्ठा कर लीजिए। बहुत सीधा गणित है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको एक सेक्टर, अगर मैं एक ग्रुप बोलूँगा कोई भी, तो अपने आप आपको उसका नाम याद आ जाएंगे। जैसे बजाज ग्रुप तो बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, टाटा ग्रुप TCS, टाइटन, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर, रिलायंस तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली, अदानी, अदानी पोर्ट, अदानी पावर भी इवन कुछ टू एन एक्सटेंट, या RPG ग्रुप तो सीएट, दिस वेदांता ग्रुप तो हिंदुस्तान जिंक, भारत फोर्ज। सो ऐसे हर ग्रुप का एक ना एक स्टार होता है जो उनके लिए कैश काउ होता है, जो उनके प्रॉफिट्स का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ला कर देता है। वो अपने ग्रुप पर सबसे ज़्यादा बेट उसी कंपनी पे करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा उनसे ही होता है ना, घर का कमाने वाला चिराग है वो उनका। सो उस तरह के स्टॉक पे वो सबसे ज़्यादा बेट करते हैं वो लोग। तो हम भी कर ही सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, इतनी घड़ी तो हमें भी आती है कि अगर मान लीजिए वो सबसे अच्छी कंपनी है उस ग्रुप की, तो आप भी उसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। सो हर ग्रुप का, ICICI में ICICI बैंक, तो HUL, ITC, सो SBI, पूरे PSU बैंक्स का, तो पूरे PSU बैंक का अकेला चिराग है। सो लाइकवाइज आप ऐसे कोई अच्छे अच्छे नाम ढूंढ लीजिए जो हर ग्रुप के आपको मोटे मोटे खुद ही याद आ जाएंगे। ऐसी कंपनी को उठाइए और इनको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, आज से इनमें निवेश शुरू करिए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत भागे हुए हैं, बहुत गिरे हुए हैं, एक नेक्स्ट सिनेरियो तो हो गई। अगर बहुत भागे हुए हैं तो SIP शुरू कर दीजिए, कभी ना कभी गिरेंगे तो SIP एवरेज हो जाएगी। अगर बहुत गिरे हुए हैं तो SIP थोड़ी बढ़ा के कर दीजिए, धीरे धीरे बढ़े SIP कम कर लेना, तो भी आपको एवरेज नीचे मिल जाएगा। सो विद टाइम आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनसे बहुत उम्मीदें मत लगाइएगा, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल कर देंगे। पोर्टफोलियो स्टेबल हो जाए आपका, एक अच्छी क्वांटिटी में आपके पास ये शेयर आ जाए, फिर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 7, जिस तरह की कंपनी के साथ आप चाहें। लेकिन पहले एटलीस्ट इतनी पूंजी इकट्ठी कर लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो स्टेबल हो जाए, एक रेगुलर डिविडेंड आने लग जाए, एक किसी तरह के झटकों को झेलने की कैपेसिटी आ जाए। ये शेयर गिरेंगे भी जैसे बाजार गिरता है, लेकिन इन शेयरों में वापस लौटने की क्षमता भी उतनी तेज होती है जितनी बाजार में होती है। सो गुड क्वालिटी का एक लेयर बनाकर फिर आप सब गुड क्वालिटी या थोड़ी कम हल्की क्वालिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं विद टाइम। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और जिलेट एंड सनोफी फॉर लॉन्ग टर्म, आप पूजा में हम दोनों को ही खरीद सकते हो। दोनों ही थोड़ा स्लो चलने वाले शेयर हैं, बट दोनों को आराम से आप होल्ड कर सकते हो, चाहे सनोफी हो चाहे जिलेट हो, दोनों में। सनोफी केस में एडजस्टमेंट दिखेगा तो एक दो क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक आ सकते हैं क्योंकि वो कारोबार डीमर्ज हुआ है, तो लेकिन जिलेट तो फिर भी ये होल्ड करिए। और लो वॉल्यूम शेयर है, फ्लोट है नहीं मार्केट में, तो वैसे ही चलना शुरू हो जाएंगे इजीली। संवर्धना मदर्स एंड PCBL फॉर लॉन्ग टर्म डेज, आप PCBL सीम्स बेटर, बट संवर्धना ऑल टाइम हाइस पर है, थोड़ा हल्का होना बनता है इस क्वार्टर के नंबर या आसपास, लेकिन PCBL हैज़ पोटेंशियल। उसमें समय अगर आप देंगे तो शायद बहुत अच्छा पैसा बना के भी देते हैं, तो आप बने रह सकते हो वहाँ पर। एटलीस्ट थोड़ा भी हल्का होने दीजिए, यो बीच में चला था तो बहुत लोग आ गए थे, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद, नंबर एक्विजिशन के बाद, जब एक्विजिशन के नंबर आने शुरू होंगे, शेयर भी वापस अपनी रफ्तार पर आ जाएगा। इन्वेस्टेड इन SRF एंड टाटा केमिकल स्लाइटली ऑन रेड साइड्स, रेडी टू होल्ड, यू कैन होल्ड। वानी साहब, ऐसा कुछ खराब बिजनेस नहीं हो उनकी है, आपने मतलब ये दोनों कंपनियां 100 साल पुरानी इंडिया में,
मेरे ख्याल से एसआरएफ भी श्रीराम फाइबर्स के नाम से लोग पहले जानते थे। ये जो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में, उन्हीं की मतलब वो इन्हीं का ही है। ये भरत राम चरत राम MBA कॉलेज में पढ़ाए जाते थे, ये वो लोग हैं। सो दे आर वेरी ओल्ड पीपल, वेरी ओल्ड बिजनेसेस एंड वन ऑफ द गुड डोमिनेटिंग बिजनेस इन देयर ओन सेगमेंट्स। इट इज़ वेरी गुड कंपनी। SRF भी एंड टाटा केमिकल भी थोड़ा कंसोलिडेशन में है, थोड़ा केमिकल स्पेस में आप हो, चल नहीं रहा है, ये टाइप की चीज़ें रहेंगी 6-7 महीना, लेकिन वन फाइन डे सब ओवरले लुक हो जाता है और बाजार वापस अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। तो आप ऐसे समझिए कि आज जिन शेयरों को आप अपने ऑल टाइम हाई बनते देख रहे हैं, DV स्लैब कुछ समय पहले 3200-3600 रुपये पे, इस पर बहुत बुरा कहानियाँ चलती थी। मैंने भी सुना है कि आप हमेशा DVs बोलते रहते हो, चलते हैं नहीं, आपके फेवरेट है। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, बट अच्छा स्टॉक था, आज आ गया 5000 घूम घाम के। लाइकवाइज ओरेकल फाइनेंशियल, किसी ने मुझसे बोला था कि वो 4700 रुपये की रेंज और 3700 रुपये की रेंज नहीं होती, वो चलता ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, आज 11000 है। सो विद टाइम सब स्टॉक के ऐसे ही दिन आते हैं, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा कंसोलिडेशन। अच्छी क्वालिटी अगर है तो कंसोलिडेशन अपने आप, नंबर अगर ग्रो कर रहा है तो कितना भी लंबा कंसोलिडेशन हो एक दिन अपना नया ऑल टाइम हाई काट ही देगा, अगर नंबर ग्रोइंग है तो। अगर नंबर नहीं ग्रोइंग है तो कितना भी महंगा शेयर क्यों ना हो, अपने आप वो नीचे आ ही जाएगा। सो एवरीथिंग इज इन नंबर्स। C8 अगर याद हो तो 1600 रुपये पे C8 था उस समय जब मैं कहता था ये अच्छी कंपनी, और अभी भी बोल रहा हूँ C8 इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। आपके पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है वो, उसको कोई 1-2 दिन के लिए मत रखिए, बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू कीप फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। C8, JK सीमेंट, दीज आर वेरी गुड कंपनीज, यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे पैसे बनेंगे, बट टाइम एंड समय और संयम दोनों देना पड़ता है, वो दोनों देने के लिए तैयार है तो ही पैसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं जी और कुछ सवालों में। रिलैक्सो फुटवेयर है 830 रुपये भाव पे, होल्ड तो कर सकते हैं शेख साहब। बाटा सीम्स बेटर। सर ABSL AMC 40 शेयर हैं 720 के दाम पर। सर मेरे ख्याल से पटेल साहब, आदित्य बिरला AMC अब खरीदने वाला भी समय है, होल्ड करने वाला समय भी है और एक्यूमुलेट करने वाला समय भी है, क्योंकि HDFC AMC के नंबर अच्छे हैं, निपॉन के अच्छे नंबर्स हैं। सो इनके नंबर्स बेटर आ रहे हैं और वैल्यू सबसे ज़्यादा आदित्य बिरला AMC में ही है। अगर AMC सेक्टर अच्छा कर रहा है, बाजार अच्छा कर रहा है, AMC अच्छा कर रहा है, तो नंबर्स अच्छे आने चाहिए। नंबर्स अच्छे आने चाहिए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसमें है वो चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आदित्य बिरला AMC को अब होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो इसे, और समय भी दे सकते हो आप। अगर समय दोगे तो शायद पैसा भी यहाँ पे वापस आ जाए। NTPC के इसमें होल्ड कर सकते हो सर। ONGC और NTPC बोथ, आज कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से खरीदारी भी की गई है यहाँ पे, सो बेटर है कि आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आज़ाद इंजीनियरिंग में बने रहो सर, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, गिव अ टाइम, इट विल बी अ बिग वैल्यू क्रिएटर, जस्ट गिव सम टाइम। आगे बहुत सब चीज़ें, उन सब के बाद आप इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल बने रहो।